का मैदान नहीं है। हथेली में जान लेकर के जाना है। अच्छों के हालात खराब हो जाते हैं, एक डंडा देख ले, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे निकल पड़ते थे जैसे लगता है रोज का काम है। ये कौन सी चीज है जो उन्हें लाती थी? वही इकबाल कहता है, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। बदर के मैदान में हुजूर जा रहे थे, एक घर में रात को लड़ाई चल रही है। किसके दरमियान? बाप और बेटे के दरमियान। बाप बूढ़े हो गए हैं, बेटा लड़ रहा है, अब्बा आप नहीं जाएंगे, आप घर में रहेंगे, मैं जाऊंगा। बाप कहते हैं नहीं बेटा तू घर संभाल, मैं जाता हूं, मेरी उम्र हो गई है, मैं जाऊंगा हुजूर के साथ। तकरार इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुरान अंदाजी की, चिट्ठी डालेंगे, जिसका नाम निकलेगा वो जाएगा। कुरान अंदाजी हुई 3 बार भी हुई तो बेटे का ही नाम निकला। बाप ने कहा मुझे नहीं चाहिए ये तेरी कुरान अंदाजी, मैं हुजूर के पास ले चलता, मैं हुजूर के पास जाऊंगा। अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर के साथ जाने का जज्बा कैसा था? अरे वो कुरान अंदाजी कर रहे हैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए। कोई मिठाई की तकसीम नहीं हो रही थी कि जाकर के मिठाई एक लड्डू ले आएंगे। वो जंग के मैदान में जाने के लिए कुरान अंदाजी कर रहे हैं। बाप बेटे की तकरार, फिर आए बारगाह मुस्तफा में, दोनों ने दलीलें रखी। बाप ने कहा ये जवान है, घर संभालेगा, मुझे आपके साथ जाने की इजाजत दीजिए। बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह, मैदान जंग जवानों से ज्यादा भरपूर होना चाहिए, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेरे बाप को आप कहें घर पर देखें, यहाँ के हालात वो संभाले, मैं आपके साथ चलूंगा। हुजूर पाक ने जवान की बात सुन ली और बूढ़े सहाबी से कहा आप घर पर रहे, आपका जवान जाएगा। इतना जुमला कहना था, चीख निकली उनकी, फाड़े मारकर रोने लगे। कहा हाय अफसोस, इस बुढ़ापे पर तुफ है मुझे, इस बुढ़ापे ने मुझे नबी से दूर कर दिया। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वो बूढ़े हो जाते तब भी ये सोचते कि हुजूर के साथ जाने का मौका मिले। एक खातून आई, मैं ये सब मिसालें रखता हूँ, ऐ नौजवानों फिर तुमसे पूछता हूँ क्या लज्जत आशनाई तुम्हें भी मिली है? हुजूर की बारगाह में अपने आप को फिदा करना या अपनी दुनिया को ठोकर मारने का जज्बा कभी आया है? एक खातून हुजूर के दरबार में आई। जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी मैदान की तरफ जा रहे थे, वो भी जंग का हाल था, कई जंगें लड़ी गई हैं। एक खातून आई 1.5 साल का बच्चा लेकर, कहा या रसूल अल्लाह, मदीने की सारी माएं अपने जवान लड़के भेज रही थी, मेरे घर में कोई नहीं था, एक 1.5 साल का बच्चा है, मैं इसको ले आई हूं, इसको कबूल कर ले। तवज्जो, माँ का कलेजा कैसा होता है, माँ की ममता। 1.5 साल के बच्चे को लेकर आई, कहा इसको कबूल कर ले। हुजूर ने पूछा इसका क्या करेंगे? वो खातून कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे शोहर शहीद हो गए और मेरे पास सिवाय इस बेटे के कोई नहीं। हाँ मुझे अंदाजा है मेरा बेटा चल फिर नहीं सकता, तीर तलवार नहीं उठा सकता, ये जंग में जाने के काबिल नहीं, लेकिन मैं इस हिस्से से महरूम नहीं होना चाहती जो मदीने की हर माँ ले रही है। बस या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आप किसी मुजाहिद के हाथ में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसे ये आशनाई की लज्जत मिली है उसने मुस्तफा करीम के कदमों में बच्चे भी वार दिए, सब लुटा दिया है। उनके लिए माल की कोई अहमियत नहीं थी। आपको पता है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वो उस वक्त इबादत में मसरूफ थे। अचानक हुजूर करीम अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर जैसी आए, दरवाजा खुला, हुजूर सीधे एक कमरे की तरफ गए, वहां एक संदूक रखा था और उसमें कुछ माल था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस संदूक से माल को उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए और कहा शुक्रन लिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। हुजूर पाक ने उनके माल को जैसी उठाया, कहते हैं मैं अभी अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ यही कर रहा था, ऐ मौला
बस तू इतना करम कर दे, तेरा रसूल मेरा पूरा माल अपना समझा करे, अपना समझ ले। वो अपने आप को सब लुटा देते, फिर कहते मेरे अजीजों अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई हर मुसीबत उसे छोटी लगती है, हर मुसीबत हल्की लगती है। अब आओ मैं तुमसे पूछता हूं, यहाँ थोड़ी सी तकलीफों पर बिलबिला उठते हैं, थोड़ी सी तकलीफ क्या आई कि तितर बितर हो जाते हैं। तुम्हारे आज इत्तेहाद को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। हमारे इख्तिलाफात इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। एक जमात है, एक सुन्नियत है, एक मसलक है, लेकिन एक दूसरे से मुसाफा करना नहीं चाहता, एक दूसरे से गले मिलना नहीं चाहता। उलमा की जमातें अलग, पीरों की जमातें अलग। क्या ये जीने के सलीके हैं? क्या तुम्हें लज्जत आशनाई नहीं मिली है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत जिसे मिलती है वो नफ्स को मार देता है। उसके पास सिवाय हुजूर की निस्बत के किसी चीज का ख्याल नहीं होता, किसी चीज का ख्याल नहीं होता। सहाबा इकराम की बात मैं आपको बताऊं, आज दुनिया में इस तरह हमारी तरफ जो नजरें उठी हैं उसकी वजह यह है कि हमें तोड़ दिया गया है। वो 100 साल पहले अंग्रेज यहाँ ये कहते थे, जिसको इकबाल ने कहा है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। 100 साल पहले अंग्रेजों ने कहा था रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। क्यों? जब तक रूहे मोहम्मदी इसके साथ है, वही लज्जत आशनाई है जिसको मैं कह रहा हूं, वही इश्क मुस्तफा है। जब तक इसके साथ है ये मौत से कभी डरता ही नहीं है। इसको मौत से डराना है तो ये इस इश्क की दौलत को खींच लो, निकाल लो, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। तुम सब नौजवानों को मैं तंबीह करता हूं मेरे अजीजों, रूह मोहम्मदी तुमसे छीनने के लिए दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तुम्हारे मुट्ठी में हर गुनाह को लाकर जमा करने की कोशिश की गई है। तुम्हारी आंखों को आज खरीद लिया गया, तुम्हारी हया का कत्ल कर दिया गया, तुम्हारे अखलाक कहां चले गए। हमारा वो नौजवान जब निकलता था तो उसके लिए फरिश्ते इस्तकबाल करें। उम्मत मोहम्मदिया का वो गयूर जवान जिसके लिए अल्लाह ताला ने तूफानों के रुख मोड़ दिए, समंदरों में रास्ते बना दिए, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। आज उसका हाल ये है कि पूरी रात पबजी में गुजार रहा है, ये टिकटॉक पर मुजरे कर रहा है। ये ला करके तुम्हारे हाथों में इसीलिए थमाया गया है, इसीलिए थमाया गया है। और एक जुमला मैं कहता हूं अजीजों, जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। हाँ, कुत्तों के अंदर दम आ जाता है। आज देख रहे हैं हम, इधर से कुत्ता, उधर से कुत्ता, हर कोई मुंह उठाए भौंके जा रहा है, कभी हुजूर पर, कभी इस्लाम पर, कभी कुरान पर। उसकी वजह क्या है? मोहम्मद अरबी के शेरों को नींद आ गई है, ये गफलत में है। और यही चाहती भी है दुनिया कि ये नौजवान नशे में मुलविस रहे, ये धुत रहे, हुस्न के पीछे भागते रहे, दौलत के पीछे एक दूसरे का कत्ल करते रहे। दुनिया ये चाहती है मोहम्मद अरबी के शेरों में होश कभी ना आए, वरना उनको भी पता है कि जिस दिन ये खड़ा हो गया बहुत सारे कीड़ों की मौत आ जाएगी, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही खुजली शुरू हो जाएगी। तुम्हें उठने देना नहीं चाहती दुनिया, कभी कभी बेदार होने नहीं देना चाहती, मगर जब तक हमारे पास आवाज है, जब तक जुबान है, हम बोलते रहेंगे। एक ही चीज है जो तुम्हें यहां से वहां ले जाती है, वो कौन सी है? कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा सलमान रजा साहिब क़िबला। मेरे अजीजों, एक बात याद रख करके चलो, दुनिया आज कहती है इनके पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सही कहती, अखबार में यही छपा, रिपोर्टों में यही छपा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने मिलकर के टीम बनाई और हमारा सर्वे किया हिंदुस्तान भर का, कहा कि ये बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन नहीं रह गया, डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, माल में भी कम है, नौकरियों में भी कम है, सब रिपोर्टें इनके पास हैं। फिर मैं कहता हूं ये मीडिया के कुत्ते 24 घंटे हम पर भौंकते क्यों हैं?
जब कुछ भी नहीं है, बैकवर्ड है, टूटी हुई बिखरी हुई कौम है, तो क्यों हम पर भोगते हो बार बार? तुम्हें मैं बताता हूं, ये बार बार भोग कर बताते तुम कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। उनको पता है, तुम्हें नहीं पता है।